अक्षय कुमार के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट सामने आ गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ी थी। इसी कड़ी में खबर ये भी थी कि अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट भी टाल दी गई है। अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल के बीच फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। पर अब ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट सामने आ गई है। अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर स्टार्स फिल्म 10 जून को रिलीज होने जा रही है। आपके लिए सरप्राइज के अलावा एक और भी सरप्राइज है। हिंदुस्तान के महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर बन रही फिल्म में सोनू सूद भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यस राज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म में रियल लाइफ से रियल हीरो बने सोनू सूद चंद बरदाई का किरदार निभाने वाले हैं। YRF की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का मोशन पोस्टर भी पोस्ट कर दिया गया है। पोस्टर में सोनू सूद चंद बरदाई के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। एक्टर को इस रोल में देखना सच में सबसे बड़ा सरप्राइज है। पृथ्वीराज जैसे महान योद्धा पर बन रही इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 10 जून इसलिए रखी गई है क्योंकि उस दिन यश राज फिल्म्स के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे खास मौके पर यश राज फिल्म्स ने पृथ्वीराज को रिलीज करने का फैसला किया है। ये भी बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले इसके नाम को लेकर काफी विवाद हो चुका है। हालांकि समय के साथ ये मामला शांत होता दिखा। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी ऐतिहासिक कहानी को पर्दे पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी बॉलीवुड कई तरह की फिल्में बना चुका है, पर देखना हुआ कि अक्षय कुमार, सोनू सूद, मानुषी छिल्लर और संजय दत्त अपने किरदारों को पर्दे पर किस तरह जनता के सामने रखते हैं। अक्षय कुमार की मच ओवेंटेड फिल्म पृथ्वीराज अनाउंसमेंट के वक्त ही चर्चा में है। यह फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई कि विवादों में फंस गई। राजस्थान में गुर्जरों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्जर समुदाय ने कहा था कि अगर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल करेगी तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। फिल्म में अक्षय के अपोजिट मानुषी छिल्लर हैं। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेंद्र सिंह ने दावा किया कि गुर्जरों का कहना है कि पृथ्वीराज गुर्जर समुदाय से थे और राजपूत नहीं थे। हालांकि राजपूत समुदाय के नेताओं ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि गुर्जर शुरू में गौचर थे, जो बाद में गुज्जर और फिर गुर्जर में परिवर्तित हो गए। वो मूल रूप से गुजरात से आते हैं, इसीलिए उन्हें यह नाम मिला। कहा कि जगह से संबंधित शब्द है, न कि जाति से संबंधित। वहीं गुर्जर नेता हेमंत सिंह बोले, पृथ्वीराज फिल्म चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज राष्ट्रों के आधार पर बनाई गई है और इसे फिल्म के टीजर में दिखाया गया था। इतिहास में उपलब्ध शिलालेखों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने माना कि चंद्र बरदाई ने इसे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बाद लगभग 400 साल पहले लिखा था। 16वीं शताब्दी में राजसो महाकाव्य लिखा गया था, जो काल्पनिक है। महाकाव्य चंद बरदाई द्वारा पिंगल भाषा में लिखा गया, जो बाजरा और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। वहीं कुछ हफ्ते पहले करनी सेना ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। करनी सेना ने कहा था कि फिल्म का टाइटल सिर्फ पृथ्वीराज है और इसीलिए सम्मानजनक नहीं है। फिल्म का टाइटल पृथ्वीराज नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान फिल्म को लेकर फिर बवाल। गुर्जर बोले, वो राजपूत नहीं थे। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब अक्षय की फिल्मों पर विवाद हुआ हो। हाल ही में रिलीज हुई अतरंगी रे पर भी खूब विवाद हुआ। फिल्म पर लव जिहाद का बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए। अक्षय की फिल्म को रुस्तम को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। एक सूत्र ने कहा, आपके पास एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो देश भर में दर्शकों को पसंद आएगी, तो आप उसके साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। पृथ्वीराज तब रिलीज होनी चाहिए जब सिनेमा दर्शकों में खचाखच भरे हों। अगर ये अभी रिलीज होगी तो ये अपने उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जब रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी। सूत्र ने आगे कहा, हर कोई पृथ्वीराज को बॉक्स ऑफिस पर देखना चाहता है और इसके लिए इंतजार करना होगा। फिल्म पृथ्वीराज से साल 2017 में मिस वर्ल्ड बन रही मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। फिल्म में मानुषी अक्षय कुमार के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में सोनू सूद और संजय दत्त भी अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने निर्देशित किया है। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए
9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। आपको दूरदर्शन पर आने वाला पॉपुलर शो शक्तिमान तो याद ही होगा। इंडिया का पहला सुपर हीरो मुकेश खन्ना, उसे कौन ही भूल सकता है। हम आपको बता दें, सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर शक्तिमान नजर आने वाले हैं। तो किन यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनेगी ये फिल्म, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये तो आप जानते ही होंगे कि गंगाधर और शक्तिमान का किरदार घर घर का नाम बन गए थे। शक्तिमान सीरियल हमेशा ही बच्चों का चहेता रहा है। जब ये सीरियल शुरू हुआ तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ शक्तिमान का ही नाम रहता था। मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का रोल प्ले किया था। अगर आपको उस ज़माने में शक्तिमान पसंद था तो आपके लिए ये तो डबल खुशखबरी की बात है कि अब इंडिया के सुपर हीरो पर फिल्म बनाई जा रही है। जी हाँ, शक्तिमान के कैरेक्टर पर अब फिल्म बनने जा रही है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। सोनी पिक्चर्स इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं और इसका एक छोटा सा टीजर सामने आ चुका है, जिसमें मुंबई पर शैतान का साया पड़ते दिखाया गया है। साथ ही शक्तिमान की ग्राफिक्स में एनिमेटेड ड्रेस और गंगाधर का चश्मा भी दिखाया गया है। टीजर वाकई काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। टीवी पर शक्तिमान और गंगाधर का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया था। हालांकि इस फिल्म के लिए सिर्फ इतना ही बताया गया कि कोई इंडिया का बड़ा सुपरस्टार ये रोल प्ले करेगा और एक टॉप के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करेंगे। किसी भी नाम का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म के हर एक किरदार को कौन निभाने वाला है ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। सिर्फ शक्तिमान ही नहीं, गीता विश्वास, जय काल और किलविश जैसे कैरेक्टर्स तो इस फिल्म की जान होने वाले हैं। हालांकि टीजर देखकर ही लग रहा है कि आज के ज़माने के हिसाब से शक्तिमान को काफ़ी ढाला गया है। ये फिल्म काफ़ी एडवांस और दिलचस्प होने वाली है। 90 के दशक में पैदा हुए हर एक बच्चे के दिल में शक्तिमान बसता है। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो है जिसे मुकेश खन्ना ने क्रिएट किया है। मुकेश खन्ना ने सुपर हीरो का किरदार खुद निभाया था, जिस कारण दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं। शक्तिमान धारावाहिक को जिस समय मुकेश खन्ना ने बंद करने का फैसला किया था, उस समय उसकी लोकप्रियता चरम पर थी। इसी कारण किसी को भी मुकेश खन्ना का फैसला समझ नहीं आया। अगर ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को एक बार फिर से दर्शकों के सामने पेश करने का फैसला लिया है। हालांकि इस बार वो टीवी पर नहीं बल्कि बड़ी स्क्रीन पर शक्तिमान को पेश करने का प्लानिंग कर रहे हैं। मिड डे में छपी खबर की माने तो मुकेश खन्ना शक्तिमान किरदार को आधार रखकर 3 फिल्मों की एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में मुकेश खन्ना किसी नए कलाकार को कास्ट करेंगे। वो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस फ्लोर पर नहीं ला पा रहे थे। हालांकि मुकेश खन्ना ने शक्तिमान सुपर हीरो सीरीज को बनाने का फैसला कर लिया है। मुकेश खन्ना ने मिड डे से बात करते हुए बताया कि देश भर के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे मैसेज भेजते हैं कि मैं शक्तिमान पर आधारित एक सीरीज बनाऊं। मुझे पता है कि बच्चों में शक्तिमान को देखने का उत्साह आज भी कम नहीं हुआ है। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो है। क्रश के मेकर्स के पास फिल्म बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए थे, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं थे। इसी कारण मैं आज तक शक्तिमान पर आधारित फिल्म नहीं बना पाया। अब चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। हम जल्द ही इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे। फिल्म की कास्टिंग पर बात करते हुए मुकेश खन्ना ने बताया कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। लोगों को यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि नया शक्तिमान कौन होगा। मैं अभी इतना जरूर कह सकता हूँ कि शक्तिमान क्रश और रावण जैसे सुपर हीरोज से बड़ा और बेहतर होगा। हम इस फ्रेंचाइजी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ध्यान रखते हुए बनाएंगे। इस फिल्म को कई बड़े फिल्म मेकर मिलकर बनाएंगे। इंडियन सुपर हीरो स्पेस में पहली बार ऐसा होगा जब सिनेमा की दुनिया में इस फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही कई यूनिक कॉन्सेप्ट पर यह फिल्म बनेगी। खास बात तो यह है कि शक्तिमान एक समय पर देश के लिए विलेन भी बन गया था
मुकेश खन्ना के सीरियल पर कई इल्जाम भी लगे थे जब देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी और घर घर में लोग एक बार फिर से दूरदर्शन पर शक्तिमान देख रहे थे। मगर एक समय ऐसा आ गया कि जब देश का हीरो शक्तिमान सभी के लिए विलेन बन गया था। ऐसी खबरें फैलनी शुरू होने लगी थी कि शक्तिमान सीरियल को देखकर बच्चे कूदने लगे हैं। लोगों के बीच शक्तिमान की छवि को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। ऐसी खबरें आने लगी थी कि बच्चे एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं और उनके बीच हिंसा की भावना बढ़ रही है। शक्तिमान को बंद करने की कवायद मीडिया में तेजी से शुरू हो गई थी, मगर बाद में मुकेश खन्ना ने मामले की तह तक जाकर इस बात का खुलासा किया था। शक्तिमान की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे शक हुआ कि शक्तिमान सीरियल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए ग्लोबल डिटेक्टिव एजेंसी हायर की, जिसे अरुण जेटली जी और रजत शर्मा ने भी मेरी मदद की। बेगूसराय का एक एक्सीडेंट था जहां पर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को आग लगा दी। शक्तिमान बचाने आया जब उसकी हकीकत का पता चला कि बच्चा किसी और कारण से जला था। ऐसा ही एक केस नासिक में भी आया, वहां भी वजह कोई और थी। मुकेश खन्ना ने कहा, मेरे खिलाफ एक साजिश रचनी शुरू हुई थी। मैंने कभी भी गुटखा नहीं खाया, ना सिगरेट पी, मगर मेरे नाम से लाल जवान पर गुटखा बिकना शुरू हुआ। फिर मैंने शो के एक एपिसोड में 7 मिनट सीक्वेंस डाला कि जिसमें मैंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि जो भी बच्चा गुटखा खाएगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। एक न्यूज एजेंसी थी जो ऐसी खबरें चला रही थी और लोगों के बीच शक्तिमान की छवि को खराब करने का काम कर रही थी। हमने उस कंपनी के खिलाफ केस लड़ा और जीते भी। कुछ बता दें कि मुकेश खन्ना शक्तिमान का दूसरा पार्ट भी लाने की तैयारी में है। इस पर विचार 2 से 3 सालों से चल रहा है। साल 1997 से 2005 तक शक्तिमान के कुल 220 एपिसोड प्रसारित किए गए हैं। इस शो ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी। अभी भी लोग शक्तिमान को एक सुपर हीरो के रूप में देखते हैं और पसंद भी करते हैं। ऐसे में मुकेश खन्ना शक्तिमान के नए एपिसोड को लाने का प्लान कर रहे हैं। इसकी कास्टिंग को लेकर काफी समय से विचार विमर्श चल रहा है, मगर खुद मुकेश खन्ना ही इसमें लीड रोल प्ले करने की तैयारी में है। ये कब शुरू होगा इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अगर ऐसा होता है तो ये शक्तिमान के चाहने वालों के लिए खुशी की बात है।